इसी तरह रिवर बेसिन जो दरियाओं का जो तल होता है, जैसे दरिया है, गोदावरी है, कृष्णा है, इसके तल से भी हमें पेट्रोलियम हासिल होता है। उसके बाद जो है पेट्रोलियम हमें मिलता कैसे है, ये तो हमने देख लिया कि पेट्रोल बनता कैसे है। डेड ऑर्गेनिज्म सेटल हो जाते हैं, उसके ऊपर रेत जमा हो जाती है, क्ले जमा हो जाती है, लाखों करोड़ों साल तक ये दबती रहती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से। और साथ ही में वहाँ पे ऑक्सीजन की भी, एयर की भी कमी होती है, जिसकी वजह से एक रिएक्शन शुरू हो जाता है जो कि एक स्लो रिएक्शन है। तो उससे हमें पेट्रोलियम हासिल होता है, जो एक काला गाढ़ा एक ऑयल होता है। उसकी सुगंध जो है वो काफी बदबूदार होती है। तो पहले हम देख लें कि पेट्रोलियम है क्या। डार्क ऑयली लिक्विड होता है, ये काला होता है, डार्क कलर का होता है, ऑयली होता है और लिक्विड होता है। ये लिक्विड फॉर्म में अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसकी जो सुगंध होती है वो बदबूदार होती है। अब इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। तो जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, एक मशीन होती है जो कि मैं आपको दिखा भी सकता हूं, जिसको हम पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। उस पेट्रोलियम रिफाइनरी के जरिए ही ये जो है, ये वाली शेप जो है, ये मशीन है जिससे हम पेट्रोल को रिफाइन करते हैं, साफ कर देते हैं। तो उससे हमें बाकी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और काफी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जब हम इसको साफ करते हैं रिफाइनरी के अंदर, तो इसमें से हम कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। एक तो मिलता है पेट्रोलियम गैस, जो कि मशीनों में ही लिक्विफाई किया जाता है और उसको हम बाद में बना देते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे घरों में सिलेंडर्स में आता है, जिससे जो कि कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह पेट्रोल जो मशीनों में, गाड़ियों में काम आता है। इसी तरह कुछ गाड़ियां डीजल पे भी चलती हैं और बहुत सारी फैक्ट्रीज भी डीजल पे चलती हैं। इसके अलावा हमें वहां से मिलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो कि हम गाड़ियों के इंजन में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम इंजन ऑयल भी बोल देते हैं। इसके अलावा ग्रीस वगैरह, जो इससे थोड़ा गाढ़ा ही होता है, तो उससे क्या है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। वहां पे जो गाड़ियां चलती हैं उनमें जो टायर्स लगे होते हैं या बियरिंग्स होते हैं, वहां पे लगाया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो और मशीन जो है बिल्कुल स्मूथली चलती है। इसके अलावा वैक्स हमें वहां से मिलता है। वैक्स तो आपको पता ही है, मोमबत्ती वगैरह। इसी तरह जो पेट्रोलियम जेलीज वगैरह जो हमें मार्केट से मिलती हैं, या ऑइंटमेंट्स वगैरह, वो इसी वैक्स से ही हमें हासिल होती हैं। तो आपको अब पता चला कि सेपरेशन प्रोसेस के दौरान जो हम रिफाइनिंग करते हैं इस पेट्रोलियम की, उस मशीन का नाम पेट्रोलियम रिफाइनरी ही बोलते हैं उसको। तो हमें क्या क्या मिलता है, पेट्रोलियम गैस, या जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो हमें मिलता है वो मिलता है। इसके अलावा पेट्रोल जो गाड़ी में हम इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन है, इससे भी बहुत सारी जनरेटर्स वगैरह हम रन कर देते हैं और घरों में भी एज कुकिंग फ्यूल इस्तेमाल होता है। इसी तरह डीजल गाड़ी में इस्तेमाल होता है। इसी तरह लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसा मैंने कह दिया था, वैक्स तो मैंने कह दिया था। इसी तरह बिटुमिन एक यहाँ से हमें एक और प्रोडक्ट मिलता है जो मेटलिंग ऑफ रोड्स के काम आता है। जो हम पहले जमाने में, पहले आज से 10-15 साल पहले तक जो है हम कोल तार का इस्तेमाल करते थे मेटलिंग ऑफ रोड्स के लिए, लेकिन आज वो रिप्लेस हो गया है बिटुमिन से, जो कि हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है। इसके अलावा हमें बहुत सारे केमिकल्स भी पेट्रोलियम से हासिल हो जाती हैं, जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। उसमें क्या है, डिटर्जेंट्स आपको पता है कपड़े धोने के काम आता है। इसी तरह फाइबर्स, बहुत सारी जो है फाइबर्स हमें वहां से मिलती हैं, जो हमें बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल कर, जैसे पॉलीथीन, ये जो है पॉलिस्टर,
पॉलिस्टर, इसी तरह एक्राइलिक, ये सारे, इसी तरह नायलॉन जो है वो भी हमें इन्हीं एक्चुअली पेट्रोकेमिकल ही है, तो इन्हीं फाइबर्स, ये जो फाइबर्स हमें पेट्रोलियम से हासिल होती हैं, तो उन्हीं फाइबर से हम नायलॉन, एक्रेलिक, इसी तरह वो पॉलिस्टर वगैरह हमें यहाँ से मिलता है। इसी तरह पॉलीथीन जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो पॉलीथीन भी पेट्रोकेमिकल ही है, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। इसके अलावा प्लास्टिक जो जो जिसकी आज पूरी दुनिया में भरमार है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं आज प्लास्टिक में ही आते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन गैस जो हमें इससे मिलता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग के दौरान, उसको हम एक फर्टिलाइजर बनाने के काम में लाते हैं, जो कि यूरिया है, यूरिया फर्टिलाइजर, जो हम अक्सर अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तो काफी सारी चीजें जो हैं वो हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। तो इस वजह से जो इसका जो है इकोनॉमिक वैल्यू जो है इसका, वो काफी ज्यादा है। इस वजह से पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, यानी काला सोना, क्योंकि इससे बहुत सारी फैक्ट्री चलती हैं, काफी सारी गाड़ियां चलती हैं, और रेवेन्यू जनरेशन भी इससे काफी हद तक हो जाता है। तो ये था पेट्रोलियम के बारे में। तो अभी तक हमने सोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इसी तरह मैन मेड रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमने पढ़े एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो वहीं से हमने एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में से हमने कोल पढ़ा। तो आज हमने ये पेट्रोलियम के बारे में जाना। तो कल हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस, और इसके अलावा जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके चैप्टर का फिर एंड हो जाता है। थैंक यू।